स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेज में। अपने साइकोलॉजी में शेषावस्था पढ़ रहे थे। इसकी दो जो विकास है शेषावस्था में, शारीरिक और मानसिक, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे शेषावस्था में संवेगात्मक विकास। शेषावस्था में संवेगात्मक विकास। दोस्तों, यदि नए हो इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेषावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास देखिए फ्रेंड्स, शेषावस्था में संवेगात्मक विकास, तो सबसे पहले जो है वो संवेग जो है, ये शब्द इसका क्या मीन्स होता है? देखिए संवेग, संवेग को जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो होता है इमोशन। क्या होता है? इमोशन। और ये जो इमोशन शब्द है ये बना है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है। ये इमोशन शब्द बना है लैटिन भाषा के इमोवियर से। तो इसका अर्थ जो है संवेग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विचारों या फिर भावनाओं को, विचारों या भावनाओं को, भावनाओं को। अब देखो, अंदर होती है भावना, क्या होती है? आंतरिक होती है, लेकिन इनका बाह्य प्रकाशन, इनका बाह्य प्रकाशन ही क्या होता है? संवेग होता है। ये भावना क्या होती है? यानी विचार होते हैं, वो अंदर होते हैं, तब तो अपनी वो भावना हो गई, और उनका बाह्य प्रकाशन यदि बाह्य व्यवहार में आ गई तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? संवेग बन जाते हैं। अब जेबी वाटसन जो है उन्होंने क्या कहा है, देखिए संवेग के बारे में। जेबी वाटसन ये कहते हैं कि शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय इसमें 3 संवेग होते हैं। जन्म के समय 3 संवेग होते हैं, और ये है जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग 3 संवेग होते हैं। 3 संवेग कौन कौन से होते हैं? वो है, पहला है प्रेम, नंबर 2 है भय, और नंबर 3 है क्रोध। ये 3 संवेग जन्म के समय पाए जाते हैं, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि वैसे पूछा जाए कि जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, तो वो दोस्तों उत्तेजना होता है। जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग पूछे तो 3 है, प्रेम, भय और क्रोध। और ऐसे ही पूछे कि जन्म के समय किसी का नाम ना दे, पूछे जन्म के समय कौन सा संवेग होते हैं, तो कौन सा होता है? उत्तेजना संवेग होता है। अब जो एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल, तो मैकडूगल क्या कहते हैं? देखिए, ये मैकडूगल कहते हैं कि जो संवेगों को उत्पन्न करने वाली, संवेगों को उत्पन्न करने वाली मूल प्रवृत्ति होती है, उत्पन्न करने वाली मूल प्रवृत्ति जो होती है ये जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। संवेगों को उत्पन्न करने वाली मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ये कौन कहता है? मैकडूगल कहता है। और ब्रिजेस महोदय जो है, ये इसने संवेग को किस प्रकार से डिवाइड किया है? देखिए, ब्रिजेस महोदय कहते हैं कि जन्म के समय सिर्फ एक संवेग होता है, और वो है उत्तेजना। उत्तेजना संवेग पाया जाता है जन्म के समय, और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा कि उत्तेजना वाटसन के अकॉर्डिंग पूछे तो 3 है। और जब 3 माह का हो जाता है बालक, 3 माह का हो जाता है, तब इसके अंतर्गत 2 जो संवेग है वो पाए जाते हैं। तो 2 संवेग कौन से होते हैं? एक तो होता है कष्ट और एक होता है आनंद। 3 माह का होता है तब इसमें 2 संवेग पाए जाते हैं। फिर देखिए, जब
6 माह का हो जाता है बालक, बालक जब 6 माह का हो जाता है तो इसमें 3, और ये 3 संवेग जो है वो 3 संवेग है प्रेम, भय और क्रोध। 6 माह में ये 3 संवेग और विकसित हो जाते हैं। देखिए ये 3 ये हो जाते हैं, ये वाले पहले वाले तो इसमें है ही, यानी 6 माह में टोटल 6 संवेग इसमें विकसित हो चुके हैं। फिर जब बच्चा 12 माह का होता है तब इसमें एक तो स्नेह नाम का संवेग विकसित हो जाता है और एक जो है वो घृणा नाम का संवेग भी विकसित हो जाता है। और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाएगा, तब तक बच्चे में सभी संवेग विकसित हो जाएंगे, सभी संवेग विकसित हो जाएंगे और सभी संवेग 2 साल तक इसमें विकसित हो चुके हैं, यानी शेषावस्था में सभी संवेग विकसित हो चुके हैं। इसलिए जो शेषावस्था है इसको क्या कहेंगे, इसको संवेगात्मक विकास का स्वर्ण काल कहते हैं। संवेगात्मक विकास का स्वर्ण काल कौन सी अवस्था हो गई, शेषावस्था, क्योंकि इसमें सारे संवेग विकसित हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, संवेगात्मक विकास का स्वर्ण काल हो गया। अब देखते हैं शेषावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, कितना होता है, कैसा होता है सामाजिक विकास। शेषावस्था में सामाजिक विकास, देखिए दोस्तों शेषावस्था में जो है वो बच्चे का सामाजिकता का अभाव ही रहता है, क्योंकि जो सामाजिक दायरा रहता है उसका सामाजिकता का अभाव क्यों रहता है, देखिए क्योंकि सामाजिक दायरा क्या होता है, सीमित होता है। बच्चे का जो परिवार में रहता है यानी बहुत कम लोगों से मिलता है, तो समाज में लोग सीमित होते हैं, यानी सामाजिक दायरा भी उसका क्या हो गया, सीमित हो गया, यानी उसमें सामाजिकता का क्या हो गया, अभाव हो गया, सामाजिकता उसमें नहीं पाई जाती। और जो शिशु होता है, शिशु दोस्तों आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है और इसको बोलते हैं ऑटो इरोटिज्म। ऑटो इरोटिज्म ये वाले वर्ड जो है वो पूछे जाते हैं कई बार कि इसका मीन्स क्या है, यानी शिशु क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। वो क्या करता है, जो प्रत्येक वस्तु है अपनी वो स्वयं से जोड़ के देखता है उसको, और जैसे अपने वस्त्र है, खिलौने हैं या फिर खाने पीने की चीजें हैं, वो दूसरों के साथ साझा नहीं करता, यानी उस पर पूरा अपनापन, अपना अधिकार जमाता है। और इसमें क्या होता है, शिशु में अनुकरण और पुनरावर्तन, अनुकरण और पुनरावृत्ति की प्रकृति पाई जाती है। अनुकरण और पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेके यदि अपन देखें तो जैसे बड़े भाई की शर्ट पहनना, बड़े भाई की शर्ट पहनना, यानी वो क्या करता है कि अनुकरण करता है, वो सोचता है कि यदि मैंने पहन ली तो मैं भी बड़ा हो गया। ऐसे ही पापा जी के शूज पहनना, पापा जी के जूते पहनना, बच्चा होता है वो बड़ों की चीजें बहुत जल्दी पहनता है। ऐसे ही दादाजी का चश्मा पहनना, दादाजी का चश्मा पहनना या फिर उनकी पगड़ी पहनना, यानी बच्चा जो है वो बड़ों की चीजें हैं वो अपनाता है और वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया, ये चीजें मेरी है, यानी वो क्या करता है, जैसे कोई भी चीज है बड़ों की वो खुद पहनता है। और इसमें क्या होता है, शिशुअवस्था में शिशु जो है, शिशु अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है।
होती है, यानी समाज में कम लोग होते हैं, कम लोगों से मिलता है, तो वो क्या बाहर के लोगों से नहीं मिलेगा तो बहिर्मुखी नहीं हो पाएगा। अतः शिशु क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। और शिशुअवस्था में क्या होता है, देखिए शिशु जो है वो पूर्णतः माता पे डिपेंड रहता है, माता पर निर्भर रहता है वो, यानी खुद कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कुछ भी काम करना हो किस पे निर्भर रहता है, वो माता पर निर्भर रहता है, यानी स्वयं वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इस जो शिशुअवस्था है इसको कहते हैं असहाय अवस्था। असहाय अवस्था यानी इसमें सहारे की सख्त जरूरत होती है। और जो शिशुअवस्था है इसमें देखिए बच्चे को एक भय बना रहता है, और भय का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, वो होता है माँ से दूर होने की दुश्चिंता। माँ से दूर होने की दुश्चिंता, यानी बच्चा क्या करता है, छोटा होता है, दुश्चिंता। और दूसरा है अंधेरा। बच्चा जो है वो अंधेरे से बहुत डरता है। एक जो है उसको डर रहता है कि माँ से अलग, यानी अपनी माँ को नहीं छोड़ता, सोता है तो भी उसको टच करके सोता है। और बच्चे में आपको पता है सूंघने की प्रवृत्ति तीसरी माह में विकसित हो जाती है, यानी तीसरी माह में वो सूंघ के उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ कौन सी है, और इसलिए वो क्या करता है कि अपनी माँ के पास रहना पसंद करता है। उसको भय रहता है कि माँ से दूर ना हो जाओ। दूसरा है इसका भय का कारण है अंधेरा। अंधेरे से शिशु जो है वो बहुत ज्यादा डरता है। तो ये था अपना सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर